पंचमी के दिन देवाधिदेव महादेव पर चढ़ाई गई शमी पत्र शंकर भगवान पर चढ़ाई गई शमी पत्र आस्तिक मुनि का नाम लेकर, कौन से मुनि? आस्तिक मुनि का नाम लेकर शमी पत्र को वापस उठाकर उसको अपने दरवाजे की चौखट पर कहीं पर भी या द्वार पर कहीं पर भी एक ओर रख देने पर घर के अंदर, बगीचे के अंदर सर्प प्रवेश नहीं करता। ध्यान रखिए, सर्प प्रवेश नहीं करेगा। शमी पत्र समर्पित करने पर, उस शमी पत्र को आस्तिक मुनि का स्मरण करने, कौन से मुनि है? आस्तिक मुनि का स्मरण करने पर भीतर घर के अंदर बगीचे में सर्प भी प्रवेश नहीं। उस शमी पत्र में जया, विषहरा, शामली वारी, दौतली और देव, ये पांचों कन्याओं का भाव प्रकट हो जाता है और वो कन्याएं हमारे घर के द्वार की रक्षा करती हैं। तुम्हारे घर की बहन बेटी क्या करती है? तुम्हारे घर की बहन बेटियां क्या करती हैं? घर में बहन बेटी आती हैं तो बद्दुआ देकर नहीं जाती। घर में कन्याएं रहती हैं, बद्दुआ नहीं देती। घर की बेटियां जब दरवाजा छोड़कर शादी कर वाले दिन, विदाई के दिन अगर जाती भी हैं तो बेटियां हाथ में धान भरकर फेंक कर जाती हैं कि मेरा मायका खूब फले फूले, आगे बढ़े। छापे लगाकर चली जाती हैं कि हमने हमारी जीवन की सारी दौलत, जीवन का सारा सुख अपने मायके में दे दिया है। वो बेटियां तो जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, ये उस घर में निवास करती हैं जिससे ये घर में हम रक्षा कर सकें, रक्षा कर सकें। दरवाजे पर जब आता है, मटकी में जो दिया लगाया जाता है, सालियों लेके खड़ी होती कन्याओं, वो मटकी में एक बत्ती का दिया लगता है कि 4 बत्ती का लगता है? जम के बोले, 4 बत्ती का लगता है ना। 4 बत्ती का दिया, क्योंकि हमारे यहाँ शुभ कार्य हो रहा है, 4 बत्ती का दीप लगाया। तुम्हारे यहाँ प्रतिदिन घर में आरती करते होगे तो जो घी के डब्बे में भींगी भींगाई बत्ती रखी रहेंगे, उसको निकाल के धर देते। बोलो सही है गलत है? निकाल के धरी, माचिस से लगाई, तन मन धन सब कुछ तेरा, और आरती कर पुरा के, घंटी बजा के, भोग लगा के, शक्कर रख के, भगवान को प्रणाम करके चली जाती। अब तुम्हारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की तुमने कथा करवाई तो जो घी की बत्ती लगी वो तो लगी, उसके अलावा एक दिए में कपूर अलग से लगाया। मतलब कितनी बाती हो गई? एक घी की हो गई, एक कपूर की आरती हो गई। जजमान लोग यहाँ आरती करते हैं, उसके बाद में कपूर फिर जला देते हैं। उसका कारण क्या? अधिकता में फल प्राप्त करना, अधिकता में फल देना। साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल में आप भी प्रयास करा करो, पतली पतली बत्ती बनाकर 108 गिनकर घी में जब उसको पूरी बांध लो, घी में भिगो कर रख लो। कोई घर में विशेष कार्य हुआ या कहीं तीर्थ गए, कहीं गंगा जी के घाट पर गए, सरयू, मंदाकिनी, नर्मदा, गोदावरी, छिपरा,
आदि कादि के घाट पर गए तो उस बत्ती को प्रकट कर कर जलाकर रख दिया। क्या होता है उससे? माता सती ने कौन सा पुण्य करा था जो शंकर भगवान के कंधे पर शव पड़ा हुआ था और शंकर नाच रहे थे? वो सती का पुण्य था कि वो कभी एक सामग्री से शिव को प्रसन्न नहीं करती थी, बहुता में देकर शंकर को रिझाती थी। इसलिए शिव ने उसको अखंडता प्रदान की। शंकर भगवान ने अखंडता दी है उसको, अखंडता। भगवान शिव का नाम कुंदकेश्वर पड़ गया। एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, जब राह में चलते हुए, कोई कार्य को करते हुए, कोई आगे बढ़ते हुए, कोई बीच में अगर अटकल आ रही है, कुछ कार्य अटक गया है, तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करिए। कौन से महादेव का करना है? कुंदकेश्वर। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करिए। अच्छा, कई लोग एक प्रश्न करते हैं, गुरुजी ये बताओ कि आप बताते हो कि कुंदकेश्वर का स्मरण करो या उद्धूतेश्वर का स्मरण करो या फिर ये देवता का स्मरण करो महाराज, तो ये मंदिर में जाना पड़ता है क्या इनके? तो शिव महापुराण की कथा कहती है आप किसी भी मंदिर में जाएंगे और जिस देवता का नाम लेकर आप जल चढ़ाएंगे, उस समय पर वो देवता उसको स्वीकार कर लेता है। आप जिस मंदिर में जा रहे हो, आप किसी मंदिर में जाकर पशुपति व्रत कर रहे हो तो पशुपतिनाथ उसको स्वीकार कर लेगा। आप किसी मंदिर में जाकर केदारनाथ जी के नाम से जल चढ़ा रहे हो, केदारनाथ भगवान उसको स्वीकार कर लेगा। आप किसी मंदिर में जाकर त्र्यंबक के नाम का जल चढ़ा रहे हो, त्र्यंबकेश्वर भगवान उसको स्वीकार कर लेगा। आप किसी मंदिर में जाकर महाकाल के नाम का जल चढ़ा रहे हो, महाकालेश्वर बाबा उसको स्वीकार कर लेगा। वो उसको प्राप्त कर लेता है, वो उसको ग्रहण कर लेता है। महाराज, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कुंदकेश्वर महादेव का नाम का स्मरण कर लेने पर जीव सुख पा जाता है। आज एक कोई इन्हीं पंडित श्री रमेश मेंदोला मित्र मंडली का ही कोई एक सदस्य सुबह मिलने के लिए आए थे, शायद वो बैठे भी होंगे। वो जांच की रिपोर्ट लेकर आए थे, उनकी कुछ परेशानियां थी। कहीं बैठे हों तो हाथ जरूर हिलाना भाई हो। तो मस्तक पर उनके बिंदी लगी हुई थी और उन्होंने कहा गुरुदेव, डॉक्टर ने इतनी सारी बीमारियां बता दी थी और बहुत घर के लोग टेंशन में आ गए थे, पर मेरे घर के माताजी ने कुछ उपाय भगवान शंकर के कुंदकेश्वर महादेव के करे और कहा 3-4 दिन से कथा सुन रहे हैं ना, और गुरुजी बोल रहे हैं कि 3 महीने में रिजल्ट आएगा। अगर मैंने दिल से शिव महापुराण की कथा सुनी है तो तू आज जांच करा के आ। सारी जांच भगवान शंकर के भरोसे पर आई। वो अगर कथा में बैठे हों तो जरूर हाथ हिलाना भाई हो। तो उन्होंने